वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी पाकिस्तान के उन तमाम मसाइल की जो कि जुडिशरी, लीगैलिटी, इंसाफ के साथ जो है ना नथी हैं और जिनके साथ हम पिछले 1.5 साल में, पिछले 2 साल में हमने इतने बड़े सुहाने ख्वाब देखे। अब बात चल रही थी अभी सर कह रहे थे कि छुट्टियां होने वाली हैं और उसके बाद हामिद खान साहब कह रहे थे उसके बाद जो है हम दोबारा इंसाफ की उम्मीद करेंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि जी जस्टिस पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्यों है कि वो रात को सो जाती है, दिन को ही जागती है, इसी तरह से छुट्टियों पे चली जाती है। सर क्या वजह है? राउंड द क्लॉक नहीं होने चाहिए जजेस मौजूद? देखिए बात सबको है कि ये जो छुट्टियां, समर की जो छुट्टियां हैं वो पहले से कम कर दी हैं। एक जमाने में तो सुप्रीम कोर्ट में 3 माह की होती थी, अब इस दफा सुना है कि 2 माह की कर दी हैं। और इस दौरान भी बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा है। इस दौरान भी वो कुछ केसेस की हेयरिंग कर रहे हैं और ये नहीं कि टोटली छुट्टी पर नहीं कोई जा रहा, हाफ स्ट्रेंथ पर तो कोर्ट काम करेगी, सुनने में आया है। सुनने में आया है, अभी कंफर्म नहीं है ये। जी मैंने ये सुनने में आया, बिल्कुल सही। अभी उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन पहले यही होता है कि ऑलमोस्ट सारे का सारा कोर्ट ही जाता है। पहले ये होता रहा है कि कोई कुछ जज जो थे वो बैठा करते थे, कोई जजेस के चौथा हिस्सा नहीं, वो चीफ जस्टिस के कहने पर नेचुरली वही तो इसको बेंचेस फॉर्म करते हैं। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि छुट्टियां कम से कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आफ्टर ऑल जजेस को भी, वकला को भी अपने साल में 1 महीना 1.5 महीना रेस्ट की जरूरत होती है। उससे कोई हर्ज नहीं, सारी दुनिया में होती है। मंसूर साहब को भी इस पे ले लेते हैं। मंसूर साहब, जजेस ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जजेस ज्यादा बढ़ा के ऐसे वक्त पे वो किया जा सकता है। मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि कहा जाता है आइडियलाइज हम करते हैं हजरत उमर के जमाने को और बाकी उस जमानों को जिनके अंदर नौशेरवा के जमाने को। जिस वक्त कोई भी जाके किसी वक्त भी इंसाफ ले सकता था। अकबर के जमाने में भी वो जंजीर थी, जंजीर अदल जो है। तो हमारे आजकल के जमाने में ये 24 आवर्स नहीं है कोर्ट्स, फिर छुट्टियां हैं, वीकेंड्स भी ऑफ होते हैं। ये क्यों है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी आप कह रहे हैं कि वकील जो है उनको छुट्टी मिलनी चाहिए? वकील तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिक उन दिनों में काम करें। इसी तरह जजेस ज्यादा किए जा सकते हैं। व्हाई कांट वी सी दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? प्रताप साहब, इसका जो आपका सवाल है इसका जवाब बड़ा सिंपल है। उसका जजेस का नंबर बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जो फ्रिवलस लिटिगेशन है उस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है। यानी कि आवाम से कहें आधे तो तुमने बेकार काम के दफा हो जाओ। नहीं, उसमें ये नहीं मैं कहूँगा। अगर आप किसी भी दिन हाई कोर्ट में जाके देख लें तो शुरू के जो 1.5 या 2 घंटे होते हैं वो टोटली ज़ाया होते हैं। वो रिट्स नहीं, वो रिट्स होती हैं कि जी ईडीओ ने ये नहीं किया, थानेदार ने पर्चा नहीं किया, सेक्रेटरी एजुकेशन ने ये नहीं किया। और जजेस नहीं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक चीज जरूरी है वो ये है कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने अगर कोई एक काम नहीं किया तो उसको फिर उसकी पनिशमेंट भी दी जाए। अगर थानेदार ने पर्चा नहीं काटा तो ये कहना काफी नहीं है कि तुम पर्चा काटो, उसको उसकी पनिशमेंट भी देनी चाहिए। पाकिस्तान स्टील मिल में पाकिस्तान स्टील मिल में जो लॉर्ड लेट डाउन किया गया वो ये था कि जी स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन है वो इलीगल थी। बाकी के लोगों को कोई पनिशमेंट दी गई, उनका कोई एहतसाब किया गया। तो यहाँ पे ये है कि इट्स फ्री फॉर ऑल कि जी पकड़े गए तो कोई बात नहीं। अगेन आप कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं। तो कल्चर और मुझे दूसरा ये है कि फ्रिवलस लिटिगेशन पे, यानी कि जैसे आपने फरमाया कि अगर मेरे पास कोई केस आता है जो कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया ये कि अगर मेरे पास कोई केस आता है जो कि पेटेंटली फ्रिवलस है तो एक वकील के तौर पे मुझे वो केस नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप वो केस ले लेते हैं। अगर इस तरह का कोई केस आप लेते हैं और कोर्ट का टाइम जाया करते हैं तो आपको भी पीनलाइज करना चाहिए और आपके क्लाइंट को भी पीनलाइज करना चाहिए। वैसे मैं आई वोंट एग्री टू दैट। बात यह है कि कोई बंदा जितने फ्रिवलस केसेस लेकर आए आप उसको पीनलाइज नहीं कर सकते। इंसाफ का मकसद ही खत्म हो जाता है, करना शुरू हो जाता है। कई चीजें बिल्कुल पेटेंटली आपको नजर आती हैं कि ये फ्रिवलस। लेकिन अगेन आपने पावर का एक म्यार बना के किसी को एम्पावर कर दिया, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। देखिए एक खूबसूरती है थोड़ी सी हमारे सिस्टम में कि कोई शख्स किसी वक्त भी किसी अदालत में जा सकता है। नहीं, रात के वक्त नहीं जा सकता, लेकिन नहीं, जाहिर है मतलब है कि आप किसी सेक्रेटरी के पास जाना, डीसीओ के पास जाना ज्यादा मुश्किल है, हाई कोर्ट में जाना आसान है। आप आज पिटीशन डालें, फ्रिवलस है जैसी भी है सुबह सुनी जाएगी। ये बात दुरुस्त कहते हैं, असूली तौर पर फ्रिवलस पिटीशन नहीं होनी चाहिए, वक्त बहुत जाया होता। लेकिन ये शो करता है एक्सेस टू जस्टिस के लोग पहुंच सकते हैं वहां पर। दूसरी बात ये है, आप जो बात करते हैं ना मेरा कोई और दिल का तार छेड़ देते हैं। एक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का था जिसको एक्सेस टू जस्टिस कहते हैं, उसके लिए ढेरों पैसे दिए जाते रहे,
بعد میں وہ پیسے ہی معطل کر دیے. انہوں نے کہا پچھلے تو ختم کیے نہیں, اگلے کا کیا کریں گے. بلکہ وہ بات یہ وہ ایکچولی ورلڈ بینک کا نہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, ADB, اور وہ اس پر جس قدر ضائع ہوا ہے پیسہ, کیونکہ یہاں پر اتنے کرپٹ چیف جسٹسز رہے ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے اس زمانے میں, جس قدر وہ اماؤنٹ ڈسیپیٹ ہوئی ہے, جس کا قوم نے بہت سارے, وہ تو خدا کا شکر ہے ایک اس کا اماؤنٹ جو ہے انہوں نے نہیں دیا, ایک ٹرانش نہیں دی, لیکن جو 2 ٹرانش آئی ہے اس کا میرے اور میرے جو ہے آنے والی نسلیں اس کو پے کریں گی, جو کہ چند لوگوں کی جیبوں میں پیسے چلے گئے. تو اس لیے یہ ہے, ان کی نیت نہیں غلط تھی, وہ پیسے اچھے بھی استعمال ہو سکتے تھے, غلط بھی استعمال ہو سکتے تھے, لیکن جس طرح استعمال ہوئے ہیں کہ جو ریلیونٹ آفیشلز تھے انہوں نے اس پیسے کا غلط استعمال کیا, اپنی ذات کے لیے کیا اور قوم کے لیے نہیں کیا. یعنی کہ ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ کے رک گئے. ہم نے کرپشن کی بات شروع کی تھی اور ہم فائنلی کرپشن پہ ہیں, اور وہاں پہ ہیں جہاں پہ ہم امید کر رہے تھے کہ کوئی سولوشن ہوگا, ہمیں انصاف دے گا. جوڈیشری میں بھی کرپشن ہے, اس کا مطلب ہے ابھی تک بالکل ہے, جب تک اس کو ویڈ آؤٹ نہیں کرتے. آپ نے اپنے طریقے کر کے دیکھ لیے, انہوں نے قوانین چینج کر کے دیکھ لینا. اس کا مطلب یہ ایک عام آدمی یا تو سر دیوار سے مار کے مر جائے, یا پھر وہ ایرانیوں کی طرح کھڑا ہو کے بندوق اٹھا لے کہ یار میرے رائٹس حذف نہ کرو. دیکھیے نا, اگر ہم انصاف لوگوں کو نہیں دے سکیں گے تو آخرکار وہ ڈیسپریٹ ہی ہوگا نا. تو اس لیے اب یہ دیکھنا ہے, یہ چیلنج ہے ریسٹورڈ جوڈیشری کا کہ وہ عدالتوں میں بھی اور ایون جو ہے دوسرے آفیسز سے بھی کس طرح کرپشن کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج. آپ یہ جو کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ 3-4 مہینوں میں جج نہیں کرنا چاہیے, ڈو یو ہیو اینی ٹائم فریم ان یور مائنڈ کہ کتنے ڈیوریشن میں ہو سکتا ہے ہم جج کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 1 سال کا پیریڈ جو ہے نا, وہ مطلب نیکسٹ مارچ تک ہم اس کے ریزلٹس سامنے آنے چاہیے. اگر ریزلٹس نہیں آتے 1 سال صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائرز موومنٹ نے بھی 1 سال کے بعد حکومت کو کافی سخت سنانا شروع کر دی تھی, کیونکہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے تھے. تو 1 سال ہونا چاہیے. مطلب میں تو ایسے ایک اندازاً بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ لانگ ٹرم پالیسیز چینج جو اس میں برائی ہے, جو وہاں پر بہت بڑی برائی ایگزسٹ کر رہی ہے, اس کو ہٹانے کے لیے نیچرلی کوئی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی, پروسیجرز ہر چیز میں انوالوڈ ہیں. اگر وہ کرپٹ ججز جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں, جو ان کے خلاف سب تو سپریم